के लिए इतना लंबा समय आपने दिया, उस पार्टी के जो सीनियर नेता है वो कभी कल की उत्सव में नहीं आए। 17-18 साल से हम भी देख रहे हैं सेकंड लेवल के सारे लोग, लेकिन गांधी परिवार से कभी कोई नहीं आया। लेकिन आपने पहली बार मुलाकात की प्रधानमंत्री से और उन्होंने पहली बार में आपका न्योता स्वीकार कर लिया, जबकि आप विरोधी दल के नेता थे, दूसरी पार्टी के नेता थे। तो इसमें कितना फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? जिन्होंने राम के न्योते को ठुकरा दिया वो कल की धाम के न्योते को क्या स्वीकार करेंगे? सर आप इशारे वजह क्या है? कांग्रेस की क्या मजबूरी? मंदिर तो जाते हैं वो, लेकिन कल की धाम आने से परहेज है, अयोध्या जाने से परहेज है। क्या वजह? आप तो लंबे समय रहे हैं, उनकी कुछ नेचर आपको समझ में आई? उन्होंने सनातन को खत्म करने की कसम खाई है और हमें ये जिद है कि ये झंडा दुनिया में लहराएंगे। क्या कांग्रेस को डर है क्या उनका अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा मंदिर जाने से? क्या ये वजह? अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं। नहीं, कांग्रेस इस वजह से नहीं जाना चाहती। कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस क्या नहीं चाहती है, जो कांग्रेस का वर्तमान स्वरूप है, कांग्रेस की जो वर्तमान हालत है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस के फैसले कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है। ये सवाल पूछिएगा उनसे कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है। क्या भगवान राम है, श्री कल की धाम है, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले कर रहे थे, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले ऐसे कर रहे थे जो देश की जनता को चुभ रहे थे। सर राजस्थान में भी सचिन पायलट के लिए आपने बयान दिया, आपने उनका समर्थन किया, प्रियंका गांधी के आप सलाहकार रहे, आखिरकार परिवार के सदस्य थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप सलाहकार थे प्रियंका गांधी के। जो सलाह आपने दी हुई कि राहुल गांधी ने मानी नहीं मानी, आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं रहना? तो सवाल इस बात का है, ये जो अपमान किया जा रहा है और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। सर आपके आने आपको तो निष्कासित कर ही दिया है, क्या सचिन पायलट या और जो कांग्रेस के और भी जिनके आप करीबी रहे हैं उनकी घड़ी आपके तक पहुंचेगी? सर इशारों में नहीं बताना, खुल के बोलते। मैंने जो कहना था कह दिया, मैं व्यक्तिगत तौर बातें नहीं करना चाहता। मेरा आपसे निवेदन है कि व्यक्तिगत सवाल ना पूछें। 19 फरवरी के बाद फिर हम मिलेंगे और फिर आप जो मर्जी सवाल पूछना। 19 फरवरी के बाद की पत्रकार वार्ता का इंतजार करिएगा। कांग्रेस में क्या क्या होता है, कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है, कांग्रेस में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस पर मैं सब बात करूँगा। थैंक यू भाई। अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता, भारत को कैसे संभाल पाएगा? सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। हम एक दिन सब मिट जाएंगे, लेकिन ये राष्ट्र नहीं मिटना चाहिए, ये भारत नहीं मिटना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का भी आज आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कांग्रेस से मुझे मुक्त करने की चिट्ठी जारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपके पास जीवन भर नई पार्टी बीजेपी के साथ शुरू हो गई।
मैं कहाँ जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे भगवान पे भरोसा है, वो जहाँ मुझे भेजेगा मैं वहाँ जाऊंगा। सर आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, देश की तरक्की के लिए खड़े हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से आपने राजीव गांधी जी को वचन दिया था, अब मोदी जी को दिया जा रहा है, तो ये साकार होगा पूरा? आप बीजेपी का मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और नरेंद्र मोदी देश के साथ हैं। सर आप लंबे समय कांग्रेस में रहे हैं, सीनियर पद पर रहे, अब इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद बहुत सारे दोस्त भी हो गए। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कल अपना फैसला सुनाया, उसके बाद क्या लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी? मचेगी क्यों, मच रही है। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिराज सिंधिया, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये सब वो लोग हैं जिनकी रगों में कांग्रेस का खून बह रहा है। इनका लहू कांग्रेसी है, ये पैदाइशी कांग्रेसी लोग हैं। ये क्यों गए सब छोड़ के? ये सब इसलिए गए क्योंकि नेतृत्व अयोग्य, अक्षम जब होता है तो यही हालत होती है। आचार्य जी, आपने अभी कहा था कि जो आदमी अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता हो, विरासत नहीं बचा सकता हो अपनी, तो आखिर वो इशारा किसकी तरफ है, कौन है वो? मुझे जो कहना था कह दिया, आपको जो समझना है समझिए। आपने कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से देखा और जाना समझाया, आखिरकार जो है राम मंदिर जाने से सोनिया प्रियंका राहुल क्यों बचते हैं? 19 तारीख तक मेरा ध्यान श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह की सफलता पे है। 19 के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपसे मिलूंगा तो इस देश की राजनीति में तूफान है। संभल के इस सर, लोकसभा कांग्रेस क्षेत्र के भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको न्योता दिया गया है 19 तारीख के लिए, क्या आएंगे? कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी पार्टियों के नेताओं को न्योता गया है, न्योता जा रहा है। अभी मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से मिला था, अभी सलमान खुर्शीद जी से मिला था, विवेक तनखा जी से खुद मिल करके न्योता दिया है। मैंने माननीय सोनिया गांधी जी को भी फ़ोन किया था कि मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आना चाहता हूँ। आचार्य जी, सियासी हलकों में चर्चा है कि 19 फरवरी को आप बीजेपी में शामिल होने के बाद लोकसभा के लिए दादा ठोकेंगे टिकट के लिए, क्या माना जाए? लोकसभा लड़ना मेरे लिए छोटी बात है, मेरा ये कोई विषय नहीं है। राष्ट्र निर्माण मेरा विषय है। राष्ट्र और राम और राष्ट्र पर ना मैंने कभी समझौता किया है, ना मैं करूँगा। जिस पार्टी के लिए इतना लंबा समय आपने दिया, उस पार्टी के जो सीनियर नेता है वो कभी कल की उत्सव में नहीं आए। 17-18 कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं आज मुक्त हुआ। श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह 19 फरवरी को हो रहा है और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने आ रहे हैं। पत्रकार साथियों, सवाल इस देश के भविष्य का है। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यदि विपक्ष विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करना सिखाता हो,
सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करता हो तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। विपक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। अपना दृष्टिकोण बदले बिना इस देश के लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता है। मैं आज बड़े पवित्र भाव से, बड़ी पवित्र भावनाओं से ये कहते हुए बड़ा आनंदित हूं कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जो मैंने वचन छात्र जीवन में दिया था, मैंने उसको नहीं छोड़ा। लेकिन आज के बाद मैं अब और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में भारत को और मजबूती देने के लिए, भारत को और मजबूत बनाने के लिए, भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का मेरा न्योता स्वीकार किया। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है, और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूँगा। मैंने अपनी बातों को बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने श्री कल्की धाम का समर्थन किया, जिन्होंने मेरे प्रति सादर सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत मायूसी की लहर है। हर कोई नेता पूछ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर क्या था। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले? या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले? मैं उन सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी माँ और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या